बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 10 क्लास 10 एसिड बेस एंड साल्ट से बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स, इसमें डिफरेंट रिएक्शंस हम करेंगे एसिड्स के, जिसमें मेटल्स के साथ एसिड्स के रिएक्शन आएंगे। उसके अलावा कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शंस आएंगे। रिएक्शन विद बेसेस एंड रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स एंड रिएक्शन विद सल्फाइड्स। ये डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जिनके साथ एसिड्स के केमिकल रिएक्शंस, जिनको हमने डिस्कस करना है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है इस रिएक्शन के अंदर कि केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री के कैसे किए जाएं। क्योंकि मैं केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस का एक्सपर्ट हूं और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर लेने के बाद आप भी केमिकल रिएक्शंस को यूं ही सॉल्व करेंगे जैसे कि ABC, बहुत आसान। बढ़ते अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, मेरा तारुफ, मेरा नाम नवीद इकबाल और आप देख रहे हैं अपना चैनल इजी केमिस्ट्री 9-10, जिसमें क्लास 9 और 10 के क्वालिटी लेक्चर्स देखने के लिए आपको मिलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट रिलीज करें। बढ़ते अपने लेक्चर की तरफ। हमने यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स ये स्टार्ट की है। इससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक टेबल की शक्ल में, जहां पे एसिड्स और बेसिस को कंपेयर किया था, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को, उनका टेस्ट डिस्कस किया था हमने, लिटमस टेस्ट परफॉर्म किया था और उसके साथ उसकी कंडक्टिविटी को हमने एक्सप्लेन किया। तो ये उसकी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी जा रही है। बढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स की तरफ, जिसमें हमने पहला रिएक्शन करना है मेटल्स के साथ, रिएक्शन विद मेटल्स, यानी एसिड्स के मेटल्स के साथ रिएक्शन, जिसको हम नाम देते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। यानी एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करके डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट मेथड शो करती है। यहां डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड क्यों इसे कहा जाएगा? क्योंकि मेटल एटम्स एसिड्स के H पॉजिटिव आयंस को रिमूव करता है, डिस्प्लेस करता है, खुद उनको हटाकर खुद उनकी जगह पे आ जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड का नाम देते हैं। तो अभी रिएक्शन जब परफॉर्म करेंगे, रिएक्शन जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये डायरेक्टली इसका समझ आ जाएगा ये कैसे डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड कंप्लीट होता है। एसिड रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम। एसिड्स हैं इन रिएक्टिव मेटल ग्रुप 1 के सोडियम और पोटाशियम से, जबकि ग्रुप 2 के कैल्शियम से जब रिएक्ट करता है तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। जब आपके कंसंट्रेटेड एसिड इन हाई रिएक्टिव मेटल्स का रिएक्ट करते हैं तो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं, यानी इनका रिएक्शन धमाका खेज रिएक्शन होता है, एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं, धमाके के साथ इनका रिएक्शन होता है। और अगर आप डाइल्यूट एसिड यूज कर लें, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट मॉडरेटली विद रिएक्टिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, जिंक, आयरन एंड एल्यूमिनियम। जब मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन और एल्यूमिनियम है, इनके साथ रिएक्ट करते हैं, मॉडरेट रिएक्ट करेंगे। यानी डाइल्यूट एसिड, अगरचे ये भी रिएक्टिव मेटल्स हैं, लेकिन अगर आप एसिड डाइल्यूट कर देते हैं, इनके रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन कहलाते हैं, बहुत तेज रिएक्शन नहीं होती। यहाँ पे जो आपके कंसंट्रेटेड एसिड है उनके एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, डाइल्यूट एसिड्स के मॉडरेट रिएक्शन होते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस रिस्पेक्टिव साल्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब हम इसका केमिकल रिएक्शन करेंगे। केमिकल रिएक्शन करने के लिए आपने थोड़ा सा हिम्मत करनी है, मेरा साथ देना है। आपने स्क्रीन को थोड़ा सा जूम इन करें, जहां पे केमिकल रिएक्शन होगा वहां पे आपने स्क्रीन को जूम इन कर लेना है, ताकि केमिकल रिएक्शन की कन्वर्जेंस, उनकी बैलेंसिंग ये आपको आसानी से समझ आ सके। अब आप इस जगह पे अपनी स्क्रीन को जूम करेंगे, हमारे पास रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम विद सल्फ्यूरिक एसिड। आपने कोशिश करनी है कि सिंपल टू सिंपल रिएक्शन आपका हो। ऐसे मेटल्स और एसिड को आप यूज करें जिनका रिएक्शन सिंपल होता है, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, सीधा सीधा रिएक्शन उसका परफॉर्म हो जाता है। अभी बिगिनर हैं, आप स्टार्ट करें तो आप आसान रिएक्शंस को करना शुरू करें। जब आप आसान रिएक्शन समझ जाएंगे फिर मुश्किल रिएक्शन भी निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हम कैल्शियम इसके साथ जब रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को, तो इनके रिएक्शन से बनेगा कैल्शियम सल्फेट, यानी कैल्शियम हाइड्रोजन को निकालेगा, खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोजन को निकालेगा और खुद जब उसकी जगह पे आ जाएगा तो SO4 से पहले क्या अटैच था, H2, हाइड्रोजन निकल जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा और ये बनेगा CaSO4।
कैल्शियम सल्फेट साल्ट, ये आपका बन जाएगा। कैल्शियम की वैलेंस होती है 2 पॉजिटिव, सल्फेट की वैलेंस होती है 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं और फॉर्मूला CaSO4। अब ये जो हाइड्रोजन थे ये निकल जाएंगे यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस की शक्ल में इवॉल्व आउट, बाहर निकल जाएंगे। अब यहां मैंने आपको कहा था डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होगा, मेटल एटम्स एसिड्स के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, खुद उनकी जगह पे आ जाएंगे। सल्फेट के साथ पहले हाइड्रोजन था, अब क्या अटैच हो गया सल्फेट के साथ, कैल्शियम। मतलब कैल्शियम ने सल्फेट के साथ मौजूद हाइड्रोजन को निकाला और खुद उनकी जगह पे आ गया। इसे डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड का नाम देते हैं। इसी तरह हमारे एक सिंपल रिएक्शन है सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, उनके साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा सोडियम क्लोराइड साल्ट NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, यहां से इवॉल्व आउट हाइड्रोजन गैस। अब यहां देखें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इधर हाइड्रोजन का 1 एटम HCl में, तो हम क्या करेंगे यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाए, दोनों तरफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम हो जाए। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन साथ में क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे, यहाँ क्लोरीन 1 बैलेंस करने के लिए पूरे फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब सोडियम भी 2 हो जाएंगे, यहाँ सोडियम 1, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें, तो यूं इक्वेशन के दोनों साइडों पर नंबर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स इक्वल हो गए से बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का नाम देते हैं। तो ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आपकी बुक के ऊपर एक जो केमिकल रिएक्शन है वो मैं आपको समझा देता हूं। लाजमी नहीं कि जो मैं केमिकल रिएक्शंस कराऊं वो आपकी बुक पर भी मौजूद हो, बाज़ औक़ात मैं ऐसे केमिकल रिएक्शंस कराऊंगा जो आपकी बुक पर मौजूद नहीं है, लेकिन आसान रिएक्शंस करने के चक्कर में मैं आपको बुक से हटके रिएक्शंस भी करवाऊंगा। इसलिए आपको अगर बुक वाले करने हैं वो भी आपको समझ आ जाएगा और एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर आपको मैं कुछ केमिकल रिएक्शंस यहां लिख कर दूंगा ताकि आप खुद केमिकल रिएक्शंस हैं ये सॉल्व कर सकें, बना सकें। अब कैल्शियम की जगह पर मैग्नीशियम डाल दें तो कैल्शियम सल्फेट की जगह क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 बन जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब ये वो प्रोसेस है जिससे आपको वैरायटी ऑफ रिएक्शंस खुद बनाना आएंगे। अब कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम, अब इसी तरह सोडियम की जगह पे आप डाल देते हैं पोटाशियम, सेम सारा प्रोसेस यही होगा, सोडियम की जगह पे आ जाएगा पोटाशियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड बना रहा है पोटाशियम क्लोराइड आ जाएगा। इस तरह एसिड और मेटल चेंज कर करके आप खुद केमिकेशन करने के काबिल हो जाएंगे। ये है आज का प्राइम टारगेट। अगर आपको केमिकल रिएक्शंस खुद बनाना आ गए तो समझ लेके ये आपके लेक्चर का कंप्लीट जो पे बैक है वो मुझे मिल गया। आपने पूरी तवज्जो के साथ समझना है। अच्छा, एक बुक के ऊपर रिएक्शन हमारा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड साल्ट बनाएगा ये एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस यहां से इवॉल्व होती है। अब इसकी इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग है। अब देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम के 3 एटम्स, यहाँ एल्यूमिनियम का 1 एटम, सॉरी क्लोरीन के 3 एटम्स, यहाँ क्लोरीन का 1 एटम। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 3 से मल्टीप्लाई करके क्लोरीन तो बैलेंस कर लिया आपने, लेकिन हाइड्रोजन 3 वो तो नहीं हो सकते, इधर हाइड्रोजन 2 है इधर 3 है, या तो हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है 2 4 6 की फॉर्म में तो हो सकते हैं, 3 5 नहीं हो सकते। अब आप क्या करेंगे, अब यहां 3 हाइड्रोजन है इधर 2 हाइड्रोजन है, तो इसको आप चेंज कर लें। कैसे चेंज करेंगे, इसको अगर आप यहां पे 4 बनाना चाहें, अब 4 हाइड्रोजन, इधर कितने हाइड्रोजन आपके 2 से मल्टीप्लाई करो 4 हो गया, लेकिन आप देखें क्लोरीन कितने हो गए 3, 4 हो गए इधर, इधर क्लोरीन कितने 3, इसका मतलब अब क्लोरीन बैलेंस नहीं रहा। अब क्लोरीन को बैलेंस आपने करना है तो क्लोरीन को 3 बैलेंस करेंगे, इसका मतलब फिर हाइड्रोजन 4 भी नहीं चलेंगे, फिर हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 6 करके देखें, यानी 2 4 6 इस फॉर्म में आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करें। 6 हाइड्रोजन, यहां पे 6 हाइड्रोजन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई, साथ में क्लोरीन भी 6 हो जाएंगे। यहां क्लोरीन कितने आपके 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी आपका 6 बन जाएगा। यहां पे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी यही इक्वेशन बैलेंस होने की तरफ जा रही है। अब यहां पे 6 हाइड्रोजन 3 2 6 हाइड्रोजन, 6 क्लोरीन 2 3 6 क्लोरीन। अब ये है 2 एल्यूमिनियम, यहां पे 1 एल्यूमिनियम है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी इक्वेशन बैलेंस है ना। आसान इक्वेशन की बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए, रट्टा नहीं मारना, आपने समझना है, खुद समझना है और फिर आपने उसको परफॉर्म करना है। मैं आपको एक
केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दे रहा हूं, आपने मुझे उसको परफॉर्म करके उसका आंसर बताना है कि उसका आंसर क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन देता हूं जिसमें रिएक्ट करे मैग्नीशियम प्लस उसके साथ मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, उसकी इक्वेशन का आंसर क्या आएगा, वो आप मुझे यहां बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैग्नीशियम प्लस HCl, इसको बैलेंस करें, बैलेंस करके सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, ना हो तो भी आप मुझे कह सकते हैं, मैं इसको दोबारा करा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपकी ही सॉल्व की होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आज स्क्रीन को कंप्लीट करें तो रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स इनके दरमियान रिएक्शन। अब पहली बात यहां पे कार्बोनेट्स क्या है, CO3 2 नेगेटिव आयंस को आप कार्बोनेट आयंस का नाम देते हैं, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट्स, और बाइकार्बोनेट्स दे आर HCO3 नेगेटिव। ये बाइकार्बोनेट जिनके साथ HCO3 नेगेटिव आयंस ये होंगे वो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, जो CO3 2 नेगेटिव आयन होंगे वो कार्बोनेट्स होते हैं। तो एसिड्स react with carbonates and bicarbonates to produce corresponding salts and evolution of carbon dioxide gas। जब भी एसिड रिएक्ट करेगा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से तो मतलब का साल्ट्स बनेंगे एंड इवॉल्व करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस इवॉल्व करते हैं। अब इसके केमिकल रिएक्शंस उसको अगले हिस्से में हम देखेंगे। कार्बोनेट्स में हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ। यहां से कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड के दोनों हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, खुद उनकी जगह पे आ जाएगा और बनाएगा साल्ट कैल्शियम सल्फेट CaSO4। अब दोनों हाइड्रोजन यहां से निकले, ये जो हाइड्रोजन निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ H2, इधर से बचा CO3 बाकी रह जाएगा। CO3 में से निकलेगा एक ऑक्सीजन और वो ऑक्सीजन मिलेगा इस H2 के साथ। तो ऑक्सीजन जब H2 से मिलेगा और ये क्या बन जाएगा H2O, H2O यानी कि वाटर बन जाएगा। अब CO3 जिसने एक ऑक्सीजन निकाल दिया था, एक ऑक्सीजन निकालने के बाद ये क्या रहेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से इवॉल्व आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इक्वेशन भी आपकी ये सारी बैलेंस है, कंप्लीट इक्वेशन है। तो यहां से इस तरीके से जब कार्बोनेट्स रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से कैल्शियम सल्फेट्स बना देंगे, यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट था अब कैल्शियम सल्फेट साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसको अगले एक और कार्बोनेट का रिएक्शन समझने के लिए इसी जगह को आप दोबारा इस्तेमाल करेंगे। यहां पे आप एक और केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं कार्बोनेट्स का, जो कि हमारे पास मौजूद है सोडियम कार्बोनेट। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेंगे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब सोडियम होता है +1 वैलेंसी के साथ, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव के साथ है। अब यहां से जब क्रॉस एक्सचेंज होता है तो कार्बोनेट के नीचे 1 आ जाता है और जो कार्बोनेट की 2 वैलेंसी सोडियम के नीचे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा HCl एसिड, HCl आप ले लें, सिंपल एसिड ले लेते हैं। अब सोडियम क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को निकालेगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा और क्लोरीन के साथ मिलकर बन जाएगा NaCl। Na2Cl नहीं बन सकता, NaCl ही फॉर्मूला होता है NaCl। अब यहां 2 सोडियम है, इसको बैलेंस करने के लिए आप यहां 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 सोडियम इधर भी बैलेंस हो जाएंगे। अब यहां क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे, यहां क्लोरीन 1, इसको बैलेंस करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिर देखिए यहां पे ये दोनों हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ H2। CO3 से एक ऑक्सीजन को निकालेंगे और वो ऑक्सीजन मिलेगा इस H2 के साथ, तो H2 इस एक ऑक्सीजन को साथ मिलाकर ये क्या बना देगा H2O वाटर, H2O बन जाएगा। CO3 जिसने एक ऑक्सीजन निकाला था वो क्या रह जाएगा पीछे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट कर रिस्पेक्ट साल्ट, वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये इवॉल्व आउट करते हैं। ये तो हो जाएंगे दोनों रिएक्शंस आपके कार्बोनेट्स के। अब देखेंगे बाइकार्बोनेट के रिएक्शंस, जो कि हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी कहलाते हैं। तो बाइकार्बोनेट्स के रिएक्शंस जिनमें हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, स्पेस को जरा मैनेज करेंगे हम, NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करने जा रहे हैं यहां से
H2SO4 से करवा लें या आप सिंपल HCl। कोशिश आपने ये करनी है कि सादा से सादा तरीन आपके एसिड और कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करेंगे तो वो बाद में बैलेंसिंग में आपको प्रॉब्लम करेगा। सिंपल टू सिंपल रिएक्शन आप उसको यूज करें। सोडियम यहां से मिलेगा क्लोरीन से और बनाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। अब यहां देखें ये एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां पे मौजूद है, ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ H2। इस CO3 में से एक ऑक्सीजन को निकालेंगे और वहां ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बन जाएगा, ये H2O वाटर। जबकि जो हमारे पास CO3 था जिसने एक ऑक्सीजन निकाल दिया था वो पीछे क्या रह जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व आउट। तो सोडियम क्लोराइड साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह ये भी आपका एक सिंपल तरीन केमिकल रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। जो आप सिंपल केमिकल रिएक्शंस को यूज करते हुए आप एसिड्स के रिएक्शन करवा सकते हैं, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स के साथ इनके रिएक्शंस करवा सकते हैं। इसी तरह मैं एक और केमिकल रिएक्शन आपको यहां करवाऊंगा, आपने जरा उसको गौर से समझ लेना है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे कि हमारे पास NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट, आप एसिड चेंज करें हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब यहां पे जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम मिलेगा, दोनों हाइड्रोजन को यहां से निकालेगा और सल्फेट के साथ मिल जाएगा और बना देगा क्या, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट बनेगा। अब यहां सोडियम के 2 एटम्स या सोडियम का 1 एटम बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 2 से मल्टीप्लाई किया। अब जरा थोड़ा सा रिएक्शन को हम यहां नीचे आप स्क्रीन को देखें जरा, तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 के 2 ग्रुप हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया था, हम उसके 2 ग्रुप बना लेते हैं। आगे हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें SO4 के साथ अटैच है दोनों हाइड्रोजन। मैंने रिएक्शन को जरा ओपन कर लिया है ताकि इसको समझना आसान हो जाए। अब यहां पे देखें दोनों सोडियम किसके साथ मिलेंगे, SO4 के साथ, तो क्या बन जाएगा ये Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब यहां पे हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इधर है, जबकि 2 हमारे पास CO3 ग्रुप है। अब जरा एक गौर करना है, ये दोनों हाइड्रोजन ये मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ H2। यहां पे CO3 है, CO3 से एक ऑक्सीजन को निकालेंगे और वो ऑक्सीजन मिलेगा इस H2 के साथ, तो H2 के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, A2O वाटर, यहां लिखते हैं H2O वाटर बन जाएगा। और इस CO3 ने एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो ये पीछे क्या रह जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाकी रह जाएगी। इसी तरह इस H2SO4 के भी 2 हाइड्रोजन थे, ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे H2 की शक्ल में। इस CO3 में से एक ऑक्सीजन को मिलाएंगे और ये भी बन जाएगा वाटर H2O, यानी कि यहां से एक ऑक्सीजन निकलकर यहां मिलेगा जब, तो H2O ये भी बन जाएगा वाटर। तो एक वाटर यहां बना हुआ है, इस तरफ एक वाटर, ये बने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, यहां पे आप 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेंगे यहां 2 से मल्टीप्लाई करके। अब यहां CO3 निकलेगा, एक ऑक्सीजन निकाल के ये भी रहेगा CO2, एक पहले CO2 था एक बाद में CO2, ये मिलकर क्या बन जाएगा 2 कार्बन डाइऑक्साइड 2 CO2 ये बना देगा। तो यूं आपकी ये इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगी। इसको आपने ध्यान से समझना है, ये वाला सारा हिस्सा जो है इसको कंप्लीटली एक बार व्यू करें कि किस तरह से ये जहां 2 आया, क्योंकि यहां पे Na2SO4 बना था, यहां 2 से मल्टीप्लाई इसलिए हमने किया था, या 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये सारे ग्रुप 2 ग्रुप बन गए थे, 2NaHCO3, 2 ग्रुप अलग अलग मैंने लिख दिए। फिर यहां पे दोनों सोडियम मिल गए SO4 से Na2SO4, ओके। अब यहां पे दोनों हाइड्रोजन ये वाले निकलेंगे H2 की शक्ल में, एक CO3 से ऑक्सीजन को मिलाएंगे, वाटर बन जाएगा H2O, वाटर बन गया। इसी तरह ये दोनों हाइड्रोजन ये इस CO3 में से एक वाटर को निकालेंगे, एक ऑक्सीजन को निकालेंगे, ये भी वाटर, यानी 2 वाटर बन जाएंगे, यहां 2 वाटर आ गए। ये वाला CO3 एक ऑक्सीजन निकालने के बाद CO2 बन गया, ये CO3 भी एक ऑक्सीजन निकालने के बाद CO2 बन जाएगा,
तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड 2 CO2 ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह कार्बोनेट्स के साथ जो रिएक्शंस हैं ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो तमाम तर कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जब रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ तो रिस्पेक्टिव साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व आउट करते हैं। जी तीसरा हमारा रिएक्शन, उसको करने के लिए हमें ये जगह वापस चाहिए। ले जी ये हिस्सा हमारे पास आ जाएगा इस तरह से, ये हमने अलग कर दिया। तीसरा रिएक्शन है रिएक्शन विद बेसिस, एसिड्स के बेसिस के साथ रिएक्शन, इसे हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस, अब बेसिस में ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल भी है, यानी सोडियम ऑक्साइड हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स भी बेसिस की शक्ल में आते हैं। तो तमाम तर मेटल्स के ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स और अमोनियम हाइड्रोक्साइड तमाम तर बेसिस की नेचर रखते हैं। एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस या टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। अब साल्ट और वाटर दोनों न्यूट्रल प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन का नाम भी दिया जाता है। जैसे कि हमारे पास एसिड आप ले लें सिंपल क्लीन एसिड HCl, बेस आप ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां से सोडियम मिलेगा क्लोरीन से तो क्या बनाएगा सोडियम क्लोराइड साल्ट NaCl, ये एक हाइड्रोजन और एक OH बाकी बचा, H और OH मिलकर क्या बनेगा वाटर H2O। इस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड मिलकर बेस और एसिड मिलकर बनाएंगे साल्ट एंड वाटर, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक और रिएक्शन में आपको करवा दूं, लाइक हमारे पास सबसे सिंपल तीन कौन सा करवाऊं आपको, बेस है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये ऑक्साइड वाला किया था, अब हाइड्रोक्साइड वाला करने जा रहे हैं। इसका रिएक्शन को है अब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस, सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, कैल्शियम दोनों हाइड्रोजन को डायरेक्टली डिस्प्लेस करेगा और खुद उसकी जगह पे आके बन जाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। ये दोनों हाइड्रोजन इधर है 2OH ग्रुप, यानी OH ट्वाइस था, अब एक हाइड्रोजन एक OH के साथ मिलकर वाटर बनती है, 2 हाइड्रोजन 2OH के साथ मिलकर 2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह एसिड्स और बेसिस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसे न्यूट्रलाइजेशन का नाम देते हैं। एंड पे नंबर 3 पे हमारे पास आ रहा है, नंबर 4 पे आ रहा है जी रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। एसिड्स के रिएक्शन सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ, रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। अब पहली बात तो यहां बेटा एक चीज आपको समझ आनी चाहिए, सल्फेट्स, सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स क्या होते हैं, ये लाजमी चीज समझने वाली है। अब देखें जो होगा ना SO4, उसकी वैलेंसी होगी 2 नेगेटिव SO4, दे आर सल्फेट्स, इनको सल्फेट्स कहा जाता है, SO4 जो होते हैं सल्फेट्स। अब सल्फाइड्स क्या होंगे, सल्फाइड्स होते हैं SO3, इनकी वैलेंसी भी 2 नेगेटिव होती है SO3। अगर SO4 सल्फेट होता है तो SO3 दे आर सल्फाइड्स, इनको सल्फाइड्स का नाम दिया जाएगा सल्फाइड्स। और अगर इसी तरह HSO3 बने तो उसको बाइसल्फाइड का नाम देंगे। तो ये सल्फेट और सल्फाइड्स हैं, ये बनते हैं, इसका आपने जरा थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। एक होता है सल्फाइड, वो आगे यहां पे आ रहा है, उसकी भी बात करेंगे सल्फाइड्स। और सल्फाइड्स की अगर मैं बात करूं तो सल्फाइड होते हैं S2 नेगेटिव, दे आर सल्फाइड्स, SO4 2 नेगेटिव सल्फेट्स, SO3 2 नेगेटिव सल्फाइड्स और S2 नेगेटिव दे आर सल्फाइड्स, सल्फाइड्स का नाम देते हैं। तो ये सल्फेट, सल्फाइड्स और सल्फाइड्स दो तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं। यहां पे सल्फर की वैलेंसीज हैं, उनका फर्क आता है, सल्फर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इस वजह से इनकी नेचर या वो चेंज होती है। तो रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, इस रिएक्ट विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड टू प्रोड्यूस रिस्पेक्टिव साल्ट, वाटर एंड इवॉल्व प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस। हमारे पास सल्फाइड that is calcium sulfide CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, करवा दें आप,
या आप सिंपल HCl के साथ करवा दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कैल्शियम यहां से हाइड्रोजन को निकाल कर खुद उसी जगह पे आ जाएगा और बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, क्योंकि कैल्शियम की 2 वैलेंसी होती है क्रॉस एक्सचेंज होकर क्लोरीन के नीचे, क्लोरीन की 1 वैलेंसी क्रॉस एक्सचेंज होकर कैल्शियम के नीचे आ जाती है CaCl2। अब यहाँ क्लोरीन के 2 एटम्स, यहाँ क्लोरीन का 1 एटम बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। ये 2 हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन SO3 से एक ऑक्सीजन को निकालेंगे, अपने साथ मिलाएंगे और बन जाएगा क्या, वाटर H2O। यानी कि SO3 का एक ऑक्सीजन निकल के इन दोनों हाइड्रोजन से मिलेगा H2O, वाटर बन जाएगा। जबकि SO3 एक ऑक्सीजन निकालने के बाद बाकी क्या रह जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरह बाइसल्फाइड की बात करें तो सिंपल NaHSO3 बाइसल्फाइड, NaHSO3 बाइसल्फाइड का नाम देते हैं इसको। बाइसल्फाइड जब उसके साथ हाइड्रोजन शामिल हो जाए दैट इज बाइसल्फाइड। अब सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्ट करेगा, सिंपल आप HCl से ही इसका रिएक्शन करवाएंगे। सोडियम हाइड्रोजन को निकालकर मिलेगा क्लोरीन के साथ, साल्ट बनाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब देखें यहाँ सोडियम ने क्लोरीन से रिएक्ट किया, NaCl साल्ट बन गया, या 1 क्लोरीन बैलेंस, या 1 सोडियम बैलेंस। अब यहां से निकलेगा एक हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन इस एक हाइड्रोजन को साथ मिलाएगा और दोनों हाइड्रोजन मिलकर क्या बन जाएंगे, H2। इस SO3 से एक ऑक्सीजन को निकालेंगे तो H2 पहले था, SO3 से एक ऑक्सीजन को भी निकालेंगे तो H2 इस एक ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बन जाएगा, H2O, वाटर बन जाएगा। अब SO3 जिसने एक ऑक्सीजन निकाल दिया था वो पीछे क्या बचा, दैट इज SO2। SO3 से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस इवॉल्व्स आउट, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। लास्ट पे नंबर 5 पे हमारे पास रिएक्शन विद सल्फाइड्स जिसमें सल्फर की वैलेंसी 2 नेगेटिव होगी। सल्फाइड्स हैं जैसे कैल्शियम सल्फाइड है, आयरन सल्फाइड है, उनके साथ एसिड रिएक्ट विद मेटालिक सल्फाइड टू लिबरेट या इवॉल्व या लिबरेट या प्रोड्यूस भी कह सकते हैं, लिबरेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलेगी। अब यहां पे हमारे पास एसिड और सल्फाइड की अगर बात करें तो सबसे सिंपल सल्फाइड आप यूज करें आयरन सल्फाइड, FeS, आयरन सल्फाइड। इसका रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, A2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो आयरन यहां से दोनों हाइड्रोजन को निकालेगा, SO4 को अपने साथ मिलाएगा और बना देगा दैट इज FeSO4, फेरस सल्फेट साल्ट बनेगा। 2 हाइड्रोजन निकलेंगे वो सल्फर के साथ मिलेंगे और क्या बन जाएगा, दैट इज A2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। यानी कि आयरन ने हाइड्रोजन को निकालना और SO4 के साथ खुद मिल जाना है, FeSO4, दोनों हाइड्रोजन जो निकलेंगे वो मिलेंगे SO4 सल्फर के साथ, दैट इज H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होती है। इस तरह से ये आपके तमाम तर रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आपने ये कंप्लीट रिएक्शंस का टॉपिक जो है वो समझ लिया है। तमाम तर एसिड्स के रिएक्शन विद मेटल्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, रिएक्शन विद सल्फाइड्स, बेसेस, सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स एंड सल्फाइड्स, ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। तमाम तर इक्वेशंस डिटेल्स हम समझ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि अब इतना डिटेल्स लेक्चर समझने के बाद आप खुद केमिकल रिएक्शंस बना सकते हैं। कोई भी एसिड, कोई भी बेस, इनको आप मिक्स करके केमिकल रिएक्शंस बना सकते हैं। इनकी वैलेंसीज हैं ये आपको याद होनी चाहिए। आपने अगर चैप्टर 1 क्लास 9 में एक टेबल पढ़ा था, 1.2 टेबल था जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स की वैलेंसीज बताई गई थी, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंबल्स और इसके साथ ही साथ रेडिकल्स, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, उनके बारे में भी कंप्लीट टेबल के अंदर वैलेंसीज बताई गई थी। अगर वो टेबल आप याद कर लें, मैं अभी स्क्रीन पर भी वो टेबल लगा देता हूं, तो अगर वो टेबल आप याद कर ले तो मुझे उम्मीद है कि आप बड़े बेहतरीन अंदाज में उस सारे केमिकल रिएक्शंस बनाने का प्रोसेस समझ सकते हैं। वीडियो कंप्लीट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट आपने करना है अपने प्रोसेस, अपने पूरे लेक्चर को लेकर। अल्लाह हाफिज।